एक ही दिल में प्यार भी और उतनी ही शिद्दत से नफरत भी। क्या यह मुमकिन है? आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक ऐसी ही कालजयी कहानी आकाशदीप की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेम, कर्तव्य और हाँ, प्रतिशोध के उलझे हुए धागों के बीच ले जाती है। देखिए, प्रसाद जी की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारे ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। प्यार और नफरत की वो कौन सी हदें हैं जहां एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। और कहानी का जो पूरा सार है ना, वो बस इस एक लाइन में सिमट जाता है। सोचिए, कोई कह रहा है, मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। मतलब क्या कमाल का विरोधाभास है। ये एक लाइन ही हमें सीधा कहानी के तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। आखिर कौन है ये, और क्यों कोई किसी के लिए इतनी नफरत और इतनी मोहब्बत एक साथ रख सकता है? तो चलिए मिलते हैं इस कश्मकश के केंद्र से, हमारी नायिका चंपा से। चंपा एक ऐसी लड़की जिसकी अपनी दुनिया ही एक तूफानी समंदर की तरह है, दुखों और अकेलेपन से घिरी हुई। चंपा एक जहाज के गार्ड की बेटी थी। बचपन में ही मां का साया उसके सर से उठ गया। पर जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक तूफान तो तब आया जब एक समुद्री डाकू ने उसकी आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी और उसे बंदी बना लिया। अब सोचिए, इन सब हादसों के बाद उसके दिल में क्या बचा होगा सिवाय एक चीज के, प्रतिशोध की आग। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं तूफानी लहरों के बीच बंदी और बंधक बनाने वाले की कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आने वाला था। एक रात एक भयानक तूफान जहाज को लगभग निगलने ही वाला था, और उस वक्त चंपा ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने पिता के कातिल उस डाकू बुद्धगुप्त को आजाद कर दिया, और किस्मत का खेल देखिए, उसी कातिल ने फिर चंपा की जान बचाई। तूफान के बाद वो दोनों एक अनजाने द्वीप पर जा पहुंचे, और बुद्धगुप्त ने चंपा के सम्मान में उस द्वीप का नाम रख दिया चंपा द्वीप। यहीं से नफरत की कहानी में प्यार की एक पहली बूंद गिरती है। तो बाहर का तूफान तो थम गया, लेकिन अब चंपा के दिल के अंदर एक असली तूफान उठने लगा था। सवाल ये था कि क्या अपने पिता के हत्यारे के लिए दिल में प्यार पनप सकता है? क्या सालों से जल रही बदले की आग प्यार की चंद बूंदों से बुझ सकती है? और उधर वो डाकू बुद्धगुप्त, अब वो सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो उस द्वीप का शासक बन चुका था। और वो चंपा के सामने अपने दिल की बात रखता है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ मेरी मातृभूमि, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वो उसे एक नई जिंदगी देना चाहता था, प्यार और सम्मान से भरी हुई। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? यही सवाल तो इस कहानी की जान है। क्या चंपा उस इंसान को अपना सकती थी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, जिसने उसके पिता को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया था? तो चंपा अब एक ऐसे दो राहे पर खड़ी थी जहां से दोनों रास्ते मुश्किल थे। एक तरफ था प्यार, उस इंसान के लिए जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे एक नया भविष्य भी देना चाहता था। और दूसरी तरफ धधक रहा था प्रतिशोध, उस इंसान के खिलाफ जिसने उसका अतीत छीन लिया था, उसके पिता को मार डाला था। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जहां चंपा को एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। बुद्धगुप्त तो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। उसने चंपा के सामने फिर से अपना प्रस्ताव रखा, चलो मेरे साथ, मेरी रानी बनकर, एक नई जिंदगी, एक नया सम्मान, सब कुछ चंपा के कदमों में था। लेकिन चंपा का जवाब वो था जो शायद बुद्धगुप्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने बुद्धगुप्त से कहा कि तुम अकेले ही अपनी मातृभूमि लौट जाओ। और फिर उसने बताया कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, एक ऐसा मकसद जो प्यार और नफरत, इन दोनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और यही वो पल है जो इस कहानी को अमर बना देता है। चंपा ने जो चुना वो उसकी अपनी खुशी नहीं थी, उसका चुनाव था कर्तव्य की उस लौ के नाम जो कभी नहीं बुझती। तो आखिर ये आकाशदीप है क्या? जैसा कि नाम से लगता है, ये आसमान का एक दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक दिया नहीं है। ये चंपा का चुना हुआ कर्तव्य है। ये समंदर में भटके हुए जहाजियों के लिए रोशनी है। ये उसके पिता के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली श्रद्धांजलि है।
ये इस बात का प्रतीक है कि चंपा ने प्यार और नफरत दोनों से ऊपर उठकर सेवा का रास्ता चुना। तो बुद्धगुप्त वो हमेशा के लिए चला गया और चंपा वो उसी द्वीप पर अकेली रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक दिए की लौ को जलाए रखने में लगा दी, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने में। उसने अपनी मोहब्बत को नहीं, अपने कर्तव्य को चुना। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में प्यार और कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो क्या कोई एक जवाब सही होता है या फिर हर चुनाव की अपनी एक कीमत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।